सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने संडे को हमारा ऐप लॉन्च कर दिया है। आप अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे द रिपीटर्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप दिख जाएगा इस लोगो के साथ में। और जो लोग ऐप पर नहीं जाना चाहते हैं या फिर जिनके पास में एप्पल का फोन है, वो लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पर गूगल पे जाके द रिपीटर्स जब सर्च करेंगे तो उनको द रिपीटर्स ऑफिशियल डॉट कॉम की वेबसाइट मिल जाएगी। वहां से वो लोग मॉक वगैरह लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ गूगल पे सर्च करके। तो देखो, जब आप गूगल पे द रिपीटर सर्च करेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, तो देखो आपको टॉप में ये द रिपीटर्स ऑफिशियल डॉट कॉम की वेबसाइट दिख जाएगी। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे एसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग के अलग अलग यहाँ पर आपको सेक्शन दिख जाएंगे। अब ऐप तो हमने लॉन्च कर दिया और ये भी बता दिया है कि क्या-क्या आने वाला है उसमें, लेकिन चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, जो अगर शेड्यूल के थ्रू आएगी तो वो शेड्यूल कहाँ पर आएगा, वीकली आएगा या फिर डेली शेड्यूल आएगा, और इसके अलावा जो हमको टारगेट्स दिए जाएँगे वो कहाँ से दिए जाएँगे, कौन से बुक से दिए जाएँगे, इसके अलावा जो 3.0 नोट्स है वो कब आएँगे और वो कहाँ पर आएँगे, अगर इसके अलावा की जो नोट्स की जो बुक आने वाली है वो क्या आएगी और कब आएगी, इन सब की बात इस वीडियो में आज हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो चलिए, मेरा नाम अनिल यादव है और मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम को लगातार 3 बार क्रैक किया है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐप पर जो मॉक आएँगे वो कैसे आएँगे और वो किस बेसिस पर आएँगे। तो ये है आपका वीक 1 का शेड्यूल, ठीक है? यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। ये वीक 1 का शेड्यूल है जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल डलवा दिया था और इसी वीकली टारगेट्स के बेसिस पे मैंने डे 1 जो कि संडे को रात में मैंने अपलोड कर दिया था और डे 2 मतलब कल रात को मैंने डे 2 का भी टारगेट आपको अपलोड करा दिया था चैनल पर। मतलब आपको एक तो वीकली टारगेट मिलेगा जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ भाई, हमारे वीक में मैथ्स में क्या-क्या होने वाला है, इंग्लिश में क्या-क्या होने वाला है, जीएस में क्या-क्या होने वाला है और रीजनिंग में क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? और जो डेली टारगेट से आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरे को मैथ्स में ये वाला मॉक लगाना है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन लगानी है तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कौन सा टेस्ट लगाना है, अगर वोकैब का टेस्ट होगा तो वोकैब का टेस्ट कौन से, जैसे अगर हम ब्लैक बुक से कराएंगे तो ब्लैक बुक में कितने कितने नंबर से कितने नंबर तक के बीच में हमारा टेस्ट होगा। तो ये सारी डिटेल किस में आएगी, आपके डेली टारगेट्स में आएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी ये जो शेड्यूल है आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको एक-एक करके बता देता हूँ कि चीज़ें किस तरह से आने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में, मैंने बताया था कि इंग्लिश को लेकर हम 3 तरह की चीज़ें करवाने वाले हैं। अब वो 3 तरह की चीज़ें क्या-क्या है? देखो, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कब मिलेगा? मंडे को मिलेगा, आपको वेडनेसडे को मिलेगा और आपको फ्राइडे को मिलेगा, जो कि हमने एक मंडे को करा दिया है और एक कल कराएँगे, ठीक है? फिर एक वोकैब्युलरी टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन आएँगे। अब ये वोकैब्युलरी जो हम कराएँगे, जो टेस्ट होगा, ये कहाँ से होगा? ये होगा ब्लैक बुक से। और ब्लैक बुक कौन सी? ब्लैक बुक के अलग-अलग एडिशन्स हैं। तो हमारे पास में जो मई 2024 वाला जो एडिशन है, उसके थ्रू हम यहाँ पर आपका रिवीजन कराने वाले हैं। अब लेटेस्ट एडिशन भी आ गया, लेकिन सबके पास में लेटेस्ट एडिशन नहीं है, लेकिन ये वाला आपको या तो पीडीएफ आपके पास में मिल जाएगी या फिर बुक मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको वोकैब्युलरी कराने वाले हैं। अब इसमें क्या रहेगा? तो देखो, जैसे मैंने क्या बताया था कि आपके जो एंटोनिम आएँगे, सिनोनिम आएँगे। जैसे टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में 10 एंटोनिम आएँगे, 10 सिनोनिम आएँगे, 1 वर्ड 10 आएँगे और इडियम्स यहाँ पे 10 आएँगे। मतलब 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा ये। अब ये जो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम्स है ना, ये कौन-सी होगी? ये हम चलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया कि जैसे इडियम्स आ गई, तो इडियम्स हमारे पास में कितनी है? लगभग 1731 के आसपास है इस मई वाले एडिशन में, ओके? अब ये जो 1731 की है ना, तो शुरू वाली जो इडियम्स है वो तो हमको मोस्टली याद रहती है। मतलब अगर मैं अल्फाबेटिकली चलूँ तो ए वाली हमको वन वर्ड भी सारे याद रहते हैं और एंटोन, सिनो भी याद रहते हैं, इडियम्स भी याद रहती है। तो हमने इसमें क्या करा है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन से चलेंगे, मतलब पीछे से चलेंगे। मतलब आपको 1731 से लेकर जो 40 होती है ना, मतलब आपको रिवीजन कितने का करना है? आपको इडियम्स का 40 का रिवीजन करना है। मतलब 1731 से लेकर आपको 1690 तक के रिवीजन करने हैं। मतलब ये जो 40 इडियम्स है, इनका आपको रिवीजन करना है। वन वर्ड कौन से करने हैं? वन वर्ड का हो गया कि इसमें 1791 है तो 1790 से आप 40 वन वर्ड ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा सिनोनिम भी हैं, जो सिनोनिम कितने हैं? सिनोनिम 1100 के आसपास सिनोनिम है, 1140 के आसपास। तो इसमें आप 40 ले लीजिए। मतलब 1100 से लेकर 1140 तक आपको याद, मतलब उनको रिवाइज करना है और उनका टेस्ट आपका
लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम चीज़ें कराने वाले हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे ताकि आपको जो शुरुआत की चीज़ें वो तो आपको याद रहती है, बैकवर्ड से लोगों को याद नहीं रहता है, तो इसलिए सबसे पहले इनको हम कंप्लीट कराएँगे ताकि आपको बैकवर्ड वाली भी चीज़ें अच्छे से हो सके। अब ये तो टेस्ट हो गया। अब जो वीक में हम आपको जैसे मैंने आपको बताया ना वीक में 3 टेस्ट लगेंगे वोकैब्युलरी के, कब-कब? ट्यूसडे को लगेगा, एक थर्सडे को लगेगा और एक सैटरडे को लगेगा। मतलब इन इन जो 3 दिन में इडियम्स कितनी हो जाएगी? इडियम 120 कवर हो जाएगी, वन वर्ड 120 कवर हो जाएँगे, एंटोनिम और सिनोनिम भी 120 कवर हो जाएँगे। अब ये जो 120 इडियम, वन वर्ड, एंटो, सिनोना, इन 120 का इन सब का मतलब ये क्वेश्चन कितने हो गए? 480 क्वेश्चन्स हो गए। इन सारे क्वेश्चन का एक 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगेगा, ठीक है? जिसमें आपको 40 एंटोनिम, 40 सिनोनिम, 40 आपको वन वर्ड, इडियम आपको 40 मिलेंगे, 20 होमोनिम आपको मिलेंगे और 20 आपको स्पेलिंग मिलेगी, जिसको लेकर मैंने टारगेट में आपको दे दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जब आप वन वर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 120 पर वीक जैसे मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है? ये वन वर्ड 120 पर वीक हो गया, सिनोनिम 120 पर वीक हो गया, तो इन सब का टेस्ट जो स्पेलिंग भी मैंने दे रखी है ना, टॉप 200 में जो 30 स्पेलिंग है वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। होमोनिम्स भी आपको 30 पर वीक मिलेंगे और ये सब चीजें आपको डेली टारगेट में मिल जाएगी कि कैसे किस तरह से आपको कौन कौन सी स्पेलिंग और कौन कौन से होमोनिम्स करने हैं। इनका टेस्ट आपका किसको लगेगा? संडे वाले दिन लगेगा 200 क्वेश्चन का। और वो जो 200 क्वेश्चन का टेस्ट लगेगा वो आपको उसकी रैंक लिस्ट बनेगी। रैंक लिस्ट के साथ साथ में जो टॉप करेगा 3 उनको हम प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब जो हमारे पास में जो पैसा बच रहा है, जो 10-10 रुपए आ रहे हैं, उनको हम आपको ही वापस लौटाना चाहते हैं एज ए प्राइज मनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है? अब वो कितना रहेगा वो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा, ठीक है? ये तो रही इंग्लिश की बात। फिर आते हैं पॉलिटी। तो देखो पॉलिटी में वीक 1 के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि जीएस में हम क्या-क्या करवाने वाले हैं। जीएस में देखो 2 चीजें होने वाली हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक आता है आपके नए क्वेश्चन जिनको हमने वर्जिन क्वेश्चंस सीरीज का नाम दिया है। ठीक है? तो जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज मतलब जो अब तक एसएससी में पूछे गए हैं, वो तो आपको जो मंडे टू सैटरडे जो क्विज़ेज़ होंगी उनके थ्रू आपको कराया जाएगा। ठीक है? उनके आपको टारगेट दिए जाएँगे। और संडे को जो टीआर संडे स्पेशल है इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? वर्जिन क्वेश्चन। वर्जिन क्वेश्चन मतलब बिल्कुल नए क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड वाले, जैसे आजकल पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड की आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, तो सारा आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिलेगा। किसमें? जीएस के अंदर। अब ये होने कैसे वाला है? तो देखो इस वीक मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया है। अब रिवीजन में कहाँ से करना है आपको? तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एनसीईआरटी नोट्स जो है हमारे वाले, कौन से? पॉलिटी के, उनके पेज नंबर 1 से 104 तक आपको करने हैं। मैं आपको पीडीएफ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि भई ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो जब आप हमारे चैनल पे जाएँगे, इसके फाइल सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे पॉलिटी, ठीक है? जब पॉलिटी को सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको ये ऊपर की जो 3 है वो तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? फिर नीचे आप देखना पॉलिटी 2.0 हिंदी और पॉलिटी 2.0 इंग्लिश। तो जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी और देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज नंबर 1 से 104 तक कौन-सा है, ठीक है? ये 1 से 104 तक आपको कहाँ करना है, मतलब जो फंड्स आता है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले-पहले के जो टॉपिक्स है वो आपको इस वीक में कवर करने हैं, ठीक है? आपको इस पीडीएफ से पढ़ना है और इस पीडीएफ से पढ़ के आपको जो क्विज़ेज़ होंगी वो नेक्स्ट वीक में दिलाएँगे हम। देखो यहाँ पे देख रखा है कि जो पॉलिटी के टेस्ट होंगे वो नेक्स्ट वीक से आपके लगेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से आपको डेली टारगेट में बता दिया जाएगा कि आपकी कौन-कौन सी क्विज़ेज़ लगेगी और इतने ही टॉपिक की लगेगी जितने टॉपिक आपको हमने अब तक दिए हैं, ओके? फिर संडे स्पेशल को 100 क्वेश्चन का जो वर्जिन क्वेश्चन टेस्ट आएगा, वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले के जितने भी जो टॉपिक्स हैं उन्हीं उन्हीं के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन, ठीक है? इस तरह से हम जीएस को कराने वाले हैं। रीजनिंग के हमको यहाँ पे 2 टेस्ट दिलवाएँगे आपको, जिसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन आपको इस वीक में दिलाएँगे। अब ये हम क्यों करा रहे हैं? तो देखो जैसे रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स में ही प्रॉब्लम होती है, सारे टॉपिक्स में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए या फिर इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो आपको वो टॉपिक के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन हम आपसे नहीं कराएँगे, उनमें से भी छाँट के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हम आपको क्विज़ फॉर्मेट में देंगे। आपको उनको अटेम्प्ट करेंगे और जैसे-जैसे आप जैसे मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएँगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, रीजनिंग में आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हम रीजनिंग को आपको करवाने वाले हैं। फिर आते हैं मैथ की बात। अब देखो यहाँ पर सारे रिपीटर्स हैं, तो सारे रिपीटर्स हैं तो उनको मेंस की तैयारी भी करवानी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो मेंस ही है ना। प्री तो पास वो आराम से कर ही लेंगे, प्री तो पहले भी पास करा था उन्होंने, और ये सब करेंगे तो प्री तो ऑटोमेटिकली उनका पास हो जाएगा। तो हमको मेंस की भी तैयारी करनी है।
तो मेंस में हम आपको 2 टेस्ट दिलाएँगे, एक तो कल आएगा आपका टेस्ट और एक परसों आएगा। परसों मतलब एक तो वेडनेसडे को आएगा और एक फ्राइडे को हम आपको ये वाला टेस्ट देने वाले हैं, जो कि आपको डेली टारगेट में मिल जाएगा। ये जो मॉक है, ये दी बेस्ट मॉक है। आपको ऐसा मॉक अगर मेंस का मिल जाए तो मुझे कह देना। मतलब आपको ऐसे मॉक कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है आपको, ठीक है? हो सकता है इनके सॉल्यूशन आपको प्रॉपर नहीं मिले, तो सॉल्यूशन के लिए आप हमारे ग्रुप में आके वहाँ पर डाल सकते हैं, उनके सॉल्यूशन मिल जाएँगे। सॉल्यूशन इनके हो सकता है ऐप में आपको सही से नहीं मिले, ओके? फिर बात आती है प्री मॉक्स की। तो देखो प्री के मॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शनल मॉक लगाएंगे हम आपको एसएससी सीजीएल 2019 के। देखो हमने मैथ में क्या करा है कि 2019 से लेकर 2025 तक की जितनी भी शिफ्ट लगी है ना सीजीएल और सीएचएसएल की, उनके जो अच्छे-अच्छे शिफ्ट थे, जो टफेस्ट शिफ्ट थी ना, तो जैसे सीजीएल 2025 2019 की हमने 5 शिफ्ट, जो टॉप 5 शिफ्ट थी उनको ली है। 2020 में भी हमने टॉप 5 लिए, तो हर जो एग्जाम लगा है उसके टॉप 5 जो टफेस्ट थी, उन शिफ्ट को हमने यहाँ पर आपको एज ए सेक्शनल मॉक दिया है। अभी के लिए हमने इसको 20 मिनट्स रखा है, क्योंकि ये टफ मॉक है। आपको 15 मिनट वाले भी कराएंगे या फिर इन्हीं को 15 मिनट कर देंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब, ठीक है? तो आपका हम वीक में 4 मॉक तो ये लगवाने वाले हैं प्री वाले, और 2 मॉक आपके मेंस के लगवाने वाले हैं। देखो आप चाहे प्री के छोड़ दो, लेकिन ये मेंस वाला आपको नहीं छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस तरह से आपकी हम चीजें सारी करवाने वाले हैं, ठीक है, इस वीक में, और आगे भी इसी तरीके से आपको चीजें होने वाली है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पे हम डेली टारगेट आपको डाल रहे हैं। अब मैं डेली टारगेट पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आ रहे हैं। तो देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जब आप जाएंगे तो देखो ये डे 2 लिखा हुआ, वीक 1 डे 2 28 अप्रैल, ठीक है? यहाँ पर आपको इंग्लिश में क्या क्या करना है, जीएस में क्या क्या करना है, और जीएस में जब आप क्लिक करेंगे ना, तो हमने आप यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस पीडीएफ पे, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स 2.0 सारे डले हुए हैं। आप चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की हिंदी इंग्लिश ले लो, मिडेवल की ले लो, या फिर मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी, सब के यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आपको पॉलिटी चाहिए तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये पॉलिटी की पीडीएफ आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिंक भी डाल रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसके अलावा डे 1 वाला जो है, तो डे 1 आपको यहाँ पर देखो फॉर मंडे मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि सेंटम इंग्लिश में कौन सा आपको करना है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर ये जो डे 2 वाला है ना, ये वाला, इस तरीके से आपको डेली टारगेट आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि 3.0 नोट्स की। तो देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3.0 नोट्स कब आएंगे कब आएंगे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि 2.0 और 3.0 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि 2.0 में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बाकायदा पीडीएफ को ओपन करके दिखाया था, उनको हमने करेक्ट करा है। और जैसे पॉलिटी में हमने क्या करा है कि कुछ आर्टिकल्स कम थे, जो मेरे को भी लगा और लोगों ने भी मुझे बताया कि कुछ आर्टिकल्स कम थे, तो उन आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर डाला है। और जैसे कि किसी एक लड़के ने मेरे को बोला कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन का इतना ज्यादा थोड़ा सा और डीप में आ रहा है, तो उसको थोड़ा और मेंशन कर देना, तो उसको भी हम वहां पर डाल देंगे। लेकिन जो भी एडिशनल चीजें होगी वो हम एंड में डालेंगे। मतलब ऐसा होगा कि आपने अगर 2.0 के प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं, तो आप 3.0 के लास्ट के जो पेजेस हैं उन्हीं को प्रिंट आउट करवा लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें बस करेक्शन होंगे। और जो फैक्चुअल करेक्शन एक दो अगर मिलते हैं तो उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर वीडियो के थ्रू आपको सारा बता दूंगा, ताकि आप उनको करेक्ट कर लें। तो आप है ना 3.0 के पीछे इतना नहीं जाइए। 3.0 क्या उसमें डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा हमने क्या करा है कि उनको 2 कॉलम्स में बांट दिया। 2.0 वाले क्या था कि पूरे एक ही कॉलम में था, लेकिन जो 3.0 वाले उनमें हमने 2 कॉलम में बांट दिया, जिससे कि नंबर ऑफ पेजेस काफी कम हो गए। जैसे कि आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो आराम से 70 पेजेस में आ गई, मिडिवल हिस्ट्री है वो लगभग 50 पेजेस में आ गई, और जो पहले पॉलिटी वो 160 पेजेस में थी, वो अब पॉलिटी पूरा 100 पेजेस में आ गई। तो जो पेजेस हैं वो कम हो गए इसी चलते, क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्पेस वहां पर थी वो हमने यूज कर लिया है। बस ये एक फायदा है, इसको हम बुक फॉर्मेट में लेकर आएंगे। अब पहली चीज तो ये है कि पहले नोट्स कब आएंगे। तो देखो ये वाला जो संडे आ रहा है, इस संडे के एंड तक आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी, इंडियन प्लस वर्ल्ड, दोनों के आपको 3.0 नोट्स मिल जाएंगे इस संडे तक आने वाले। और अगले वीक तक आपको इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के मिल जाएंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो बुक आएगी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे को एक ये है कि जो चारों सब्जेक्ट है उनको मिलाकर ही मेरे को बुक लॉन्च करनी है। ऐसे मैं अलग अलग नहीं करूंगा। तो इनको चारों को एक बुक को आने में लगभग 15 से 20 दिन लग सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले ये कंटेंट तैयार करूंगा मैं, फिर बाद में बुक को प्रिंट कराऊंगा, बुक मेरे पास आएगी, उसमें कोई कमी आएगी उसको देख के फिर फाइनल प्रिंट में हम कराएंगे। तो
उसमें 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो अगर किसी को जल्दी है तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, आप प्रिंट करवा लेना। अगर आपको बुक के लिए रुकना है तो बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रिंट करवाने में और बुक करवाने में क आपको फ़ायदा किसमें होगा? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक का जो पैसा है, हम आपसे उतना ही लेंगे जितना आपका प्रिंट में लगता है। मतलब मैं यहाँ पर कुछ कमाने के लिए बुक लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, आपकी सहूलियत के लिए मैं बुक के लिए सोचा है मैंने। अगर मेरे को कमाना ही होता तो 3.0 जो नोट्स हैं आपको फोमो क्रिएट करके इनको मैं पेड भी रख सकता था। ऐप में जो पेड कंटेंट है उसमें भी डाल सकता था, लेकिन मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं कमाना है। आप जब उसकी प्राइस देखेंगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि इतना पैसा तो प्रिंटिंग में भी लग जाता। तो आपको एक बेटर ऑप्शन मिल गया ना कि आपको पीडीएफ की जगह आपको बुक मिल गई, क्योंकि आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवाएंगे, उसकी बाइंडिंग करवाएंगे, तो जितना खर्चा उसमें होगा, हो सकता है 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उतने लगभग उतने में ही आपको बुक हम प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरा जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, आपको कंटेंट और चीजें प्रोवाइड करनी है, और आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। यही रीजन है कि हमने इन सब का जो मैथ की सीरीज है उसका 10 रुपए लिया है, इंग्लिश का 10 लिया है, जीएस का 10 लिया है, रीजनिंग का 10 लिया है। यहाँ पर इनको मैं 100-100 रुपए का भी रख सकता था या 50-50 का भी रख सकता था, अगर मेरे को कमाना होता तो। लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं कमाना है। ये पैसे 10 रुपए मैंने रखे हैं ताकि मैं सस्टेन कर सकूं। सस्टेन का मतलब हो गया कि ये जो टेस्ट है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार का खर्चा है, मेरे को कंटिन्यूअसली, जैसे हमने पॉलिटी के डाल दिए, अब मेरे को इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी इनके भी डालने हैं, तो इनको मैं तो डालने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो वो जो लोग डालेंगे उनको पैसा देना है, तो मेरे जेब से नहीं लगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 10-10 रुपए इनकी जो फीस है वो रखी है। ठीक है, और इसमें मेरे को लास्ट एक और चीज ऐड करनी है, वो ये है कि जो लोग ये चीजें फॉलो करेंगे ना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, और ये बस आप 2 महीने फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 महीने में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी। जो रिपीटर्स, मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपकी जो बेसिक्स है आपके पहले से कवर है। अगर 2 महीने आपने इनको फॉलो कर लिया ना, आंख बंद करके, विश्वास करके, मैं बता रहा हूँ आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपका मेंस की तैयारी मेंस से पहले ही हो जाएगी। क्योंकि अभी प्री में जैसे 2 महीने लेके चलते हैं, तो 2 महीने प्री से पहले, प्री के एग्जाम लगे उससे पहले आप मेंस के लिए रेडी हो जाओगे। फिर मेंस में हमको बस ओनली प्रैक्टिस करनी रहेगी, मतलब जो हमारा मेन काम है मॉक लगाना और उसको एनालाइज करके हमारी चीजों को इम्प्रूव करना। मतलब जो बेसिक चीजें हम जो है ना वो हम पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग इनको फॉलो करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करा तो आपकी जो रैंक है वो अंडर 500 आएगी 100%। और ये मैं जो फॉलो करेंगे उनके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। धन्यवाद।